साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माँ को बहुत बहुत शुक्राना जो आज हमारे आपके इकट्ठे होने की कृपा करती हैं। साध संगत जी, हर पर इनकी कृपा बरस रही है। सदगुरु माता जी की ही कृपा से हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। इस छोटा सा विचार लेकर के साध संगत जी, आज विचार का विषय है जीव और ब्रह्म। पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी फरमा रहे हैं, ब्रह्म ही माया के जामे में सतगुरु बन के आता है। साध संगत जी, ब्रह्म क्या है? माया के जामे में, यानी माया रूपी शरीर। इस माया रूपी शरीर को धारण करके परमात्मा सदगुरु के रूप में धरती पर उपस्थित होता है। और तभी ये जो है धरती के सभी मानवों को इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ पाता है। सत्संग जी, ब्रह्म को, माया को, यहाँ तक कि अपने आप को भी जो नहीं जानता वही जीव कहलाता है। जीव माया के अधीन होकर रहता है और ब्रह्म जो है स्वतंत्र रहता है। जीव अनेक है और ब्रह्म अनेक है, एक है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीव का जीव भाव समाप्त हो जाता है और वह ब्रह्म भाव में आ जाता है। और जीव का जीव समाप्त करने के लिए ही सदगुरु जो है धरती पर अवतरित होते हैं कि धरती पर जितने ही मानव हों, ये परमात्मा चाहते हैं कि सभी जो है अपने जीव भाव को समाप्त करके ब्रह्म भाव में आ जाएं। सत्संग जी, जिसको इस बात की आवश्यकता होती है वह उसे प्राप्त करने में समर्थ भी हो जाता है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हम उसकी खोज करते हैं और एक दिन हमारी खोज पूरी होती उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। वही उसके अधिकारी भी कहलाते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, राम कथा के ते अधिकारी जे सत्संगत है प्यारी। यानी जिसको सत्संग से प्यार है वही राम कथा के अधिकारी हैं। अधिकारी ही वस्तु का लाभ उठा सकते हैं। जो जिस वस्तु के अधिकारी ही नहीं होते, वो यदि उस वस्तु को प्राप्त भी कर ले तो उस वस्तु का महत्व नहीं समझने के कारण उससे उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कहा गया है, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस क्या जाने बीन की सुर, क्योंकि वह संगीत सुनने की अधिकारी ही नहीं है। अगर सुनती भी है तो वह समझ भी नहीं सकती है। उसके विपरीत यदि सहृदय लोग हैं तो बीन की धुन को सुन करके मस्त हो जाते हैं और उसका भरपूर आनंद उठाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या का अधिकारी जिज्ञासु जीव ही ब्रह्म ज्ञान से लाभ उठा पाता है। अगर किसी को हम जबरदस्ती ब्रह्म ज्ञान दिलवा दें तो सत्संग जी उसके पल्ले नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। संतों ने कहा है, जिनके मन राग द्वेष आदि से रहित हो चुके हों, जिन्हें संसार की सही स्थिति का भान ना हो, यह सब परिवर्तनशील और मिथ्या है, जो संसार से सताए हों और सत्य की खोज में लगे हों, लोक परलोक के सुखों से जिन्होंने मुंह मोड़ लिया हो, और जो इंद्रियों के वशीभूत ना हो करके मन में इस प्रकार का विचार करते हैं कि संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उन लोगों को सरलता से ये ब्रह्म ज्ञान कराया जा सकता है और उनकी समझ में भी ये ज्ञान आ जाता है। साथ संगत जी, ज्ञान लेने के पश्चात
जो जिज्ञासु होते हैं उनको पता चल जाता है कि तत्व हमारा ये जो है अनारोपित रूप है, और यह भी जानना आवश्यक है कि अनारोपित और आरोपित रूप क्या होते हैं। सत्संग जी, जैसे एक नाटक होता है, उसमें कोई किसी व्यक्ति को राजसी कपड़े और मुकुट पहनाकर राजा बना दिया जाता है, और वह राजा जैसी क्रियाकलाप भी करता है, चेष्टा भी करता है, लेकिन कब तक? जब तक वह नाटक में अभिनय कर रहा है। और जैसे ही वह इस कपड़े को, इस वेशभूषा को उतारता है, तो फिर जो पहले था वही हो जाता है। यानी वो जो है उसका अनारोपित रूप है। और जो राजा बना है वो आरोपित रूप है। जो पहले था और फिर वही हो गया, वो अनारोपित रूप है। और जो राजा का अभिनय कर रहा वो आरोपित रूप है। अच्छा, आरोपित रूप जो है वो मिथ्या है, वो बनाया गया है। इसलिए सत्संग जी, निराकार परमात्मा ये डायरेक्टर के आदेश से जब अपना पार्ट हम अदा कर रहे होते हैं, तो हम सबका अनारोपित रूप तो तत्व या निरंकार ही है। अपने सही रूप का ज्ञान हो जाने के कारण जीवन की परीक्षा में हमसे और प्रश्न भले ही छूट जाएं, परंतु अनिवार्य प्रश्न कभी छोड़ नहीं पाते हैं। अनिवार्य प्रश्न क्या है कि हम इस मनुष्य शरीर में परमात्मा की ही अंश हैं, हमारा मूल परमात्मा है। ज्ञानवान व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि सत्य, चित्त और आनंद ये तीन रूप ब्रह्म के हैं। ब्रह्म क्योंकि सत्य भी है और चित्त भी है और आनंद स्वरूप भी है। और जीव में मैं का आधार सत है, जो जागरण, सुसुप्ति और स्वप्न तीनों अवस्थाओं में रहता है। सत्संग जी, एक अज्ञानी जीव कार्य इसलिए करते हैं कि कुछ भोगे, कुछ भोगेंगे और कुछ सुख लेंगे। अर्थात जो कार्य हम करते हैं उससे आनंद की चाहना होती है। इस तरह से साध संगत जी, परमात्मा जो होता है, हम परमात्मा के अंश हैं, और जो जिसका अंश होती वह वही होता भी है। क्योंकि रूप और नाम हमारा वही होता है, तो हम अलग कैसे हो जाएंगे? जैसे जल से भरे हुए सैकड़ों घड़े रखे हों और प्रत्येक में सूर्य की प्रतिबिंब पड़ रहे हों, चमक रहे हों, सब में सूर्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूर्य नहीं है। वो सूर्य का अंश भी नहीं है, वो केवल परछाई है, मिथ्या है। सत्संग जी, इसी तरह से जीव जो है, ब्रह्म का अंश जीव माया रूपी, घड़ रूपी शरीरों में प्रतीत हो रहा है, जबकि वास्तव में यह वही है, परमात्मा ही है, पूर्ण है, अखंड है, व्यापक है। सत्संग जी, जो जिसके अंदर होता है, ये नियम है, वह उसी का रूप हो जाता है। जैसे पानी जो है एक गिलास में रख दिया जाए तो गिलास का रूप धारण कर लेता है, या घड़े में रख दिया जाए तो घड़े का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से जहाँ भी रख दिया जाए। और भी जैसे बिल्ली और चूहा अलग अलग हैं, लेकिन अगर बिल्ली चूहे को खा ले तो चूहा कहाँ रहा? बिल्ली और चूहा एक ही हो गए। साध संगत जी, इसी तरह से संत लोग जो होते हैं, परमात्मा के अंदर हैं, जानते हैं कि हम सभी परमात्मा के ही अंदर हैं। जब हम परमात्मा के अंदर हैं तो परमात्मा के ही रूप है, परमात्मा का नाम रूप हमारा है। पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी कह रहे हैं, रब है मेरे अंग संग बसता, इसके अंदर बसता मैं, इस बीच खावा पीवा पहिना, इस बीच रोवा हंसा मैं। साध संगत जी, जीव की सत्ता जो है
ब्रह्म से अलग मानने वाले कभी कभी यह भी कह देते हैं, अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो कहते हैं जीवात्मा शरीर छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन ये जीवात्मा जाती जाती कहाँ है? ये तो एक रस है, सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है, तो कहाँ आएगी कहाँ जाएगी? इसके लिए एक उदाहरण देना अनिवार्य है। जिस तरह से एक बल्ब जब फ्यूज हो जाता है तो वो प्रकाश नहीं देता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि बिजली उसमें नहीं है। ये निराकार बिजली तो उसमें विद्यमान है, लेकिन जो 5 तत्वों से बना हुआ बल्ब है, वो बल्ब जो है इसके प्रकाश को फैलाने में असमर्थ हो गया, क्योंकि वो फ्यूज हो गया। उसमें लगे हुए तत्व तांबा, पीतल, टंगस्टन आदि जो होते हैं, वो जो है अपना कार्य करना बंद कर दिए। इसलिए साध संगत जी, बिजली तो होल्डर में है, लेकिन प्रकाश नहीं हो रहा है, क्योंकि बल्ब में जो लगे हुए तत्व थे वो अपना कार्य करना बंद कर दिए। इसलिए आइए साध संगत जी, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के ही रूप हैं, ये हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए और हमेशा में इसी का एहसास में रहे। प्यार से कहना, धन निरंकार।